एक समय की बात है। रामपुर में मोहन नाम का एक मेहनती किसान रहता था। मोहन का जीवन सरल था, लेकिन उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। वह अपने खेतों में आलू, बैंगन और टमाटर की फसल उगाता था। उसका मानना था कि ताजगी और गुणवत्ता ही उसके काम का असली मोल है। मोहन सब्जियों को बैलगाड़ी में लादकर गांव-गांव बेचने जाता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह अपनी बैलगाड़ी तैयार करता और फिर निकल पड़ता। वह हर गांव में जाकर लोगों से सीधे बातें करता और अपनी ताजा सब्जियां बेचता। उसे यह देखकर खुशी होती थी कि लोग उसकी मेहनत की सराहना करते हैं। एक दिन सेठ धीरज लाल का आदमी कृष्णा के पास आया। उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा, मैं सेठ धीरज लाल का आदमी हूँ। मेरे मालिक सब्जियों का बड़ा व्यापार करते हैं और उन्हें बड़ी मात्रा में सब्जियों की जरूरत है। अगर तुम अपनी सब्जियां मुझे बेचने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा। हमारे पास नगर में सब्जियों की एक बड़ी दुकान है। मोहन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, माफ करना भाई, लेकिन मैं अपनी सब्जियों को खुद ही बेचता हूँ। मेरे लिए मेहनत करना कोई कठिनाई नहीं है। मुझे पैसे कमाने का लालच नहीं है। मेरा कर्तव्य है कि मैं लोगों को ताजगी से भरी सब्जियां दूं। मैं मंडी में बेचना नहीं चाहता। वहां की सब्जियां महंगी हो जाती हैं और कुछ खराब भी। मैं सीधे गांव वालों को सब्जियां बेचना पसंद करता हूं। व्यापारी ने यह समझ लिया कि मोहन सब्जियां मंडी में नहीं बेचेगा। वह निराश होकर वहां से चला गया। मोहन ने अपनी बैलगाड़ी को फिर से चलाया और आगे बढ़ गया। शाम हो गई थी। मोहन ने सोचा, मुझे आज रात ठहरने के लिए कहीं जगह ढूंढनी चाहिए। एक छोटे से गांव में जाकर उसने एक व्यक्ति से पूछा, क्या आप मुझे रात बिताने के लिए कोई जगह दे सकते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, तुम परेशान मत हो, मेरे घर में जगह है। तुम आज रात यहीं ठहर सकते हो। मोहन ने उसका धन्यवाद किया और बैलगाड़ी को एक जगह खड़ा कर दिया। उसने सब्जियों की टोकरी नीचे रखी और उस व्यक्ति के पास जाकर कहा, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। आप जैसे लोग हैं, इसलिए हम जैसे गरीब लोग जी रहे हैं। कोई बात नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है। तुम बहुत मेहनती किसान लगते हो। उस रात दोनों ने बातें की और मोहन अपनी खेती के बारे में बताया। वह अपनी ईमानदारी और मेहनत की कहानियां सुनाता रहा। दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती बन गई। सुबह हुई और मोहन सोचा कि वह सेठ धीरज लाल को कुछ टमाटर देना चाहता है। जब उसने अपनी टोकरी देखी तो उसे एहसास हुआ कि एक टोकरी गायब है। यह क्या? मेरी टोकरी कहाँ गई? एक टोकरी गायब है। उसने शोर मचाया और तुरंत उस व्यक्ति के पास गया। मेरी टोकरी कहाँ गई? एक टोकरी गायब है। क्या आपने इसे देखा? उस व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा, मैंने तो तुम्हें रात में सोते हुए देखा था। तुम मुझ पर आरोप क्यों लगा रहे हो? मैंने तुम पर कोई आरोप नहीं लगाया, लेकिन मेरी टोकरी गायब है। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मुझे मेरी टोकरी वापस करो। तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो, लेकिन तुमने मेरी मेहमानवाजी का कोई आभार नहीं जताया। मोहन लगा कि अब यहाँ बात करना बेकार है। वह गुस्से में वहाँ से निकल गया और सरपंच मुरलीदास के पास पहुँचा। उसने सारी घटना को सुनाया और कहा, सरपंच जी, मुझे लगता है कि सेठ धीरज लाल ने मेरी टोकरी चुराई। अगर तुम्हें लगता है कि सेठ ने तुम्हारी टोकरी चुराई है तो मैं तुम्हें वापस दिला सकता हूं, लेकिन वह एक अमीर आदमी है, तो वह तुम्हारे टमाटर क्यों चुराएगा? सेठ धीरज लाल ने मुझे बेईमान समझा है। मैंने तो उसे ईमानदार समझा था। चलो हम उसकी टोकरी चेक करते हैं। सेठ टमाटर लाने गया और कुछ देर बाद लौटा। यह लीजिए, मैंने टमाटर लाए हैं। जब उन्होंने टमाटर की जांच की तो पता चला कि उनमें जहर था। अगर इनमें जहर है तो हम सेठ पर हत्या का मामला भी दर्ज कर सकते हैं। हरीश बेहोश हो गया। ये तो बिल्कुल ठीक है, और अगर कुछ हो भी जाता तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, लेकिन मुझे इस सब का पता नहीं था। मोहन, मैं तुमसे माफी चाहता हूं। तुमने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया।
तुम जैसे दलालों की वजह से लोगों को नुकसान होता है। अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अंत में सरपंच ने सबको समझाया कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। मोहन की ईमानदारी ने सबको सिखाया कि मेहनत और सच्चाई हमेशा फल देती है।